जागरूकता करने का काम करते हैं। हंगरी की राजधानी में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फाबियानो को हरा दिया है। शतरंज ओलंपियाड में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फाबियानो कारुआना को शिकस्त देकर भारत को पुरुष वर्ग में पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण दिलाने में मदद की है। तो एक बहुत बड़ी सफलता, पुरुष वर्ग में पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया है और ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है, जहां हंगरी की राजधानी में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फाबियानो को हरा दिया। शतरंज ओलंपियाड में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फाबियानो कारुआना को शिकस्त देकर भारत को पुरुष वर्ग में पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक दिलाया है। मध्य प्रदेश के कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। कहीं बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरने के लिए स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं सड़क नहीं होने की वजह से बच्चों को जेसीबी से नाला पार कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों की हालत बद से बदतर है। पिछोर विधानसभा क्षेत्र के पिपारा गांव की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने बड़े बड़े विकास कार्यों के वादों की पोल खोल दी है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पिपारा गांव के स्कूली बच्चे और ग्रामीण हाथों में चप्पल लेकर कीचड़ के बीच से निकलने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक सड़क बाधा बन रही है। यहाँ बच्चों को हर रोज स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। कंधों पर स्कूल बैग और हाथ में जूते चप्पल लेकर हर रोज करीब 100 मीटर से अधिक कीचड़ से भरे रास्ते से बच्चों को जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो स्कूली बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें परिजन अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सालों से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। सरपंच है ना, सरपंच का जो काम करवा रहा हो, सरपंच दूसरे के कारण डरा रहा, दूसरे आदमी बार काम नहीं करने दे रहे, डर लग रहा सरपंच के कारण। बच्चा है ना पढ़वे जा पा रहे ना कछु कर पा रहे। अच्छा, और कल बच्चा खबगा जाई में बड़ी मुश्किल से भी नहीं खींच पा रहे। क्या करे फिर? अच्छा, सरपंच से शिकायत की तो शिकायत कर रहे, सरपंच दूसरे आदमियों से मिलो हुआ, बे काम नहीं करने दे रहे सरपंच के लाने। हमारी रास्ता खराब हो चुकी है। अच्छा, सरपंच से शिकायत नहीं की इसकी? सरपंच से खूब केंगन में कर दे, भी नहीं वो कह रहे हम नहीं, हम ऊपर से अब नहीं मिल रहा। अच्छा, कौन सी पंचायत है? पिपारा। अच्छा, यहाँ पर जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो इसी में से निकलते हैं? हाँ, इसी से निकलते हैं स्कूल के बच्चे। वहीं सिंगरौली की तस्वीरें भी शिवपुरी से कुछ अलग नहीं है। यहाँ जेसीबी पर बैठाकर स्कूली बच्चों को नाला पार कराया जा रहा है। तस्वीरें मोरवा के भूसा मोड़ की हैं। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने पहले यहां गड्ढा बनाया था, जिसमें पानी भर गया। प्रशासन ने रास्ते को ठीक करने के निर्देश दिए। ऐसे में निर्माण कंपनी के लोगों ने पंप लगाकर पानी निकालना शुरू कर दिया। कंपनी की कवायद की वजह से लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ रहा था और लोगों के आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। और तो और बच्चों को जेसीबी के जरिए रास्ता पार करा दिया गया। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। शिवपुरी और सिंगरौली की ये तस्वीर विकास के दावों की पोल खोल रही है, जहां सड़क नहीं होने की वजह से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बड़ी कठिन है डगर स्कूल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आपको कांकेर की एक सड़क का हाल दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप यही कहेंगे कहीं ये 18वीं सदी की सड़क तो नहीं। बारिश की वजह से ये सड़क बदहाल है और इस पर चलने वाले लोग परेशान हैं। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, या विकास की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ के रहने वाले लोग कई बार अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये बदहाल सड़क कांकेर शहर के व्यस्त इलाकों में से एक पंडरी पानी से सिविल लाइन कॉलोनी की सड़क बताई जा रही है। कॉलेज जाता हूँ, वही रोड से जाना पड़ता है मेरे को, सिविल लाइन कॉलोनी का सड़क से। वहाँ गड्ढा इतना हो चुका है कि कब कब तो मैं वहाँ 2-3 बार रुक के मतलब गिर भी चुका हूँ। वहाँ गड्ढे में बाइक फंसने की वजह से वो गिर गए थे। इसके बाद से वो शहर के बीच से घूमकर लगभग कॉलेज की ओर जाते हैं। इससे काफ़ी परेशानी होती है। सभी से मांग किया जा रहा है सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ये निश्चित ही लापरवाही है। जो आला अधिकारी वो वहाँ रहते हैं, तो बिल्कुल उस लोगों को वहाँ ध्यान देना चाहिए उस सड़क को, क्योंकि हादसे हो रहे हैं। कई लोग जो हैं वहाँ से आना जाना करते हैं, बर्डन होती है उस जगह से जब आना जाना करते हैं लोग। और अब ये कब संज्ञान लेंगे जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि, अब देखने वाली बात होगी। खबर नीमच से, जहां कैंट थाना के तहत आने वाले भरभड़िया में नागराज मंदिर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 2 चोर चोरी करते कैमरे में कैद हुए हैं। चोरों ने कैमरे को भी तोड़ दिया। पुजारी ने बताया कि चोरों ने चांदी का छत्र और नाग, जो कि करीब 4 किलो चांदी का था, उसे चुरा लिया है। तो वहीं दान पात्र से करीब 2 लाख नकद लेकर चंपत हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और पुजारी से भी जानकारी ली गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ये आज नागराज मंदिर के यहाँ का ताला। बलरामपुर के रामानुजगंज में एक गाय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गाय गर्म कढ़ाई और जलती हुई अंगारे चाटती हुई नजर आ रही है।